लेकिन इससे पहले आपको सीधे अब लिए चलते हैं दतिया, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। सेवड़ा में सिंध नदी सेतु उद्घाटन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। कानून ऐसा लगता है अभी अभी स्वर्ग से अवतरित होकर के सेवड़ा की धरती पे आया है, वो आनंद आ जाता देखकर। और आसमान से आंख मिला करके भगवान चतुर्भुजनाथ का, द्वारकाधीश का मंदिर भी उसी किनारे बनकर के हम सबको जीवन में आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरणा देता है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो किसान परिवार में मौका मिले तो हमारी पार्टी ही पहली बार मुख्यमंत्री जैसा पद किसानों को देती है। जोरदार अभिनंदन करें, यह हमारी भाजपा की विशेषता है। गरीब चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री और गाय वाले को मुख्यमंत्री बनाती है। यह है हमारी पार्टी और हमारी पार्टी का काम करने का तरीका। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी 2 दिन पहले बजट आया और बजट में हमने सब प्रकार के वर्गों का ध्यान रखा। हमारी सरकार के ध्यान में आया कि कई बार घर के अंदर पोषक तत्वों की कमी के कारण से बच्चे स्कूल में जाते हैं या उनके जन्म के साथ कोई का वजन कम हो, कोई की और कारण हो, तो मध्याह्न भोजन और कई योजना चली। लेकिन हमने जब आके सरकार संभाली तो हमने कहा हम तो गोपाल कृष्ण के 5000 साल पुराने काल को याद करते, और हमारा नहीं, इस देश की पहचान तो सदियों से भगवान राम और कृष्ण के जमाने से दूध और दही की नदियां बहती थी। यहाँ पर किस बात की कमी है? सदैव आनंद रहा है। ऐसे समय में भगवान कृष्ण को याद करो, जिनने दूध की ताकत से कंस को घर में घुसकर अपने मुक्के से मार करके दूध की ताकत बताई, यशोदा मैया की ताकत बताई। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको ये बताना चाहता हूं, आने वाले स्कूल खुलने के बाद कक्षा 1 से सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को दूध का पैकेट देके दूध पिलाने का काम हमारी सरकार के द्वारा प्रारंभ होने वाला है। बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, लेकिन केवल कागज के कीड़े नहीं बने, उनमें बल वैभव होना चाहिए, उनमें पुरुषार्थ होना चाहिए। उनके बीच में वो दौर की एहसास कराते हुए कि अपने बच्चे अगर जाए तो घर के साथ साथ स्कूल में भी सभी प्रकार की सुविधा मिलना चाहिए। इसलिए दूध भी मिलेगा और पढ़ेगा लिखेगा बच्चा। अगर कक्षा 5वीं और 8वीं का स्कूल दूर है तो जाने के लिए साइकिल भी हमारी सरकार बच्चों को देने वाली। हम तो कांग्रेस के जमाने से पढ़ के निकले हैं, बैठने के लिए टाटपट्टी नहीं रहती थी, किताब कापी तो सोच ही नहीं सकते, और कपड़े गणवेश भगवान जाने कभी सोच नहीं सकते थे। लेकिन हमारी सरकार बच्चों को आने जाने की साइकिल, पढ़ने के लिए किताब अपने यहां से देने वाली है, अपने सभी स्कूल के बच्चों के लिए। और जब उससे आगे बढ़ो, जो बच्चा टॉप करेगा उस बच्चे को स्कूटी, और 75% से ज्यादा बच्चे लाए 12th में तो उसको अपना छोटा लैपटॉप भी देने वाले हैं। यह हमारी सरकार का निर्णय है। जब मैं ये घोषणा कर रहा हूं तो ताली बजा करके शिक्षा के लिए, अपने भविष्य की पीढ़ी के लिए अभिनंदन कर सकते हैं। हमारी सरकार जब काम कर रही है तो कई प्रकार के काम कर रही है। ऐसे समय में जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो सच में मानवीय संवेदनाओं के लिए भी कई प्रकार के काम हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि हमारे, आप बताओ, सड़कें अच्छी बन गई, अब ये पुल बन गई, गाड़ी घोड़े लेके चलते हैं, ऐसे में कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो अभी तक घबराहट रहती थी कि जो घायल पड़ा है
कोई किसी का बच्चा होगा, किसी का पिता होगा, किसी का अपने परिवार में कोई न कोई तो रिश्ता होगा ही सही, लेकिन घायल को हाथ लगाओ तो पुलिस का डर लगता है। पुलिस भी मान लो निपट लो तो हॉस्पिटल में जाओ तो पैसा कौन देगा प्राइवेट हॉस्पिटल में। हमने तय कर लिया, आप घबराना मत। 1 घंटे से कम समय में अगर कोई चौराहे पर रास्ते में घायल मिले, आप उसको उठा के ले जाना, उसका 1.5 लाख का इलाज हम वहां फ्री कराएंगे और 25,000 आपको भी देने वाले हैं। ये हमारी सरकार की योजना है। गरीब आदमी को अगर समय पे इलाज मिल जाए या घायल को इलाज मिल जाए, इससे अच्छी बात क्या होगी। आप बोलना जितने चाहो, नारे लगाना भैया, लेकिन थोड़ी बात हो जान दो तो आनंद आएगा। आपके लिए मैं आपका मन से अभिनंदन करता हूं। सच में बहुत अच्छा जोश। एक बार पूरे कार्यक्रम के लिए जोरदार ताली बजा करके। थोड़ी देर बैठ भी जाओ, आपका भी गला थक गया होगा, ऐसा लग रहा है कि मुझे। मैं जानता हूं घनश्याम पिरोनिया जी, ये भांडेर की आवाज है, लेकिन अभी ये हमारे मंच की आवाज चलने दो। आने वाले चुनाव में एक बार फिर भांडेर में विजय पताका फहराएंगे, ये पक्की बात है। और भांडेर क्यों, भांडेर, दतिया, पूरे आपने जनता की सेवा नहीं की है, गरीबों का गला घोटा है, हर एक हकदार आदमी का हक छीना है, इसलिए इनका श्राप आपको लगा है। आप 20 साल और इन हरकत से सत्ता से बाहर रहोगे, ये पक्की बात है। कांग्रेस का कोई धनी धोरी बचने वाला नहीं। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। आज एक गरीब परिवार का व्यक्ति, चाय बेचने वाले परिवार से गरीब परिवार का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो इनकी छाती पे सांप लौटता है। इनको ऐसा लगता है सत्ता में बैठने का जन्मजात अधिकार इनका ही है। इंदिरा गांधी जी के जमाने से गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। इंदिरा जी कितने समय सरकार चलाती रही, बाद में उनका बेटा आ गया, पहले उन इंदिरा जी के पिताजी ने सरकार चलाई, फिर सोनिया गांधी की सरकार चली, लेकिन गरीबी की गरीबी दूर नहीं हुई। मुझे खुशी है हमारी सरकार आने के बाद, आप भी से कई बच्चों को तो मालूम भी नहीं होगा, लेकिन ये दिन में लाइट जल रही है। इनके टाइम रात में ठिकाने नहीं पड़ते थे। ये कांग्रेस के शासनकाल की बात। ये गेहूं का सीजन के समय लोग टंकी लेके डीजल के लिए लाइन में लगते थे, खेत में जनरेटर के लिए कितनी परेशानी आती थी। अब भूल ही गए काय का जनरेटर, काय का इन्वर्टर, डीजल के पंप पे लाइन लगने का सवाल ही नहीं उठता। आज के समय में और आगे बढ़ रहे हैं। आप चिंता मत करो। आप बताओ, 1956 में मध्य प्रदेश बना था,